अब तक तो आप मेरा नाम जान ही गए होंगे कि मेरा नाम प्रशांत है और मैं आपको इस क्लास 10th का टेक्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कराने वाला हूं। और आपको अगर इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे इस पर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और चलिए आइए आज इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और इसके ट्रिक को भी सीखते हैं कि इसको शॉर्ट टर्म में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और एनालिसिस भी करते हैं कि एनालिसिस इसलिए हम क्वेश्चन का करते हैं कि इससे भी अगर टफ लेवल का भी क्वेश्चन मिले आपको तो बहुत आप इजी तरीके से सॉल्व कर लें। ठीक है, आपको कोई आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से बेसिक को स्ट्रॉन्ग करते हुए पढ़ लेना तो आपको कोई अलग से बुक लगाने की जरूरत नहीं है। आइए लगाते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1045 की वैल्यू आपको बताना होगा। 1045 की वैल्यू, ठीक है, बताइए बच्चा लोग 1045 की वैल्यू कितनी होगी? चलिए मैं ही बता देता हूँ, कैसे बताएंगे आप? ऑफ लाइन है यहाँ पे। 1045 की वैल्यू क्या है? 1। क्या है? 1। अब यहाँ पे वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए तो 1 माइनस 1045 की वैल्यू 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। यानी कट के कितना आ जाएगा आपका? 0। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डी करेक्ट है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको हाफ एंगल आइडेंटिटी से सॉल्व करना है तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैंने हाफ एंगल आइडेंटिटी के बारे में आपको मैंने लर्न कराने की कोशिश किया था। आइए फिर से उसका मैं प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हाफ एंगल आइडेंटिटी के बारे में आप बताएं cos 2 थीटा का फार्मूला। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा? चलिए बताइए। cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला फार्मूला हो गया। इसी का सेकंड फार्मूला क्या होगा आपका? सेकंड फार्मूला आप बताइए। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी का थर्ड फार्मूला क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी हाफ एंगल आइडेंटिटी का फोर्थ फार्मूला क्या है? 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक और हाफ एंगल आइडेंटिटी में था साइन 2 थीटा का फार्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इक्वल टू ये क्या था? 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। एक्चुअली ये जो आइडेंटिटी मैंने आपको लिखाया हुआ है, इस आइडेंटिटी को बोर्ड में प्रूफ करने के लिए दे सकता है। आपसे कहेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को प्रूफ कीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसको प्रूफ कीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या इसी को प्रूफ कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। मैं आपको इसको प्रूविंग वाले क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसे आइडेंटिटी के फॉर्म में लर्न कर लीजिए। और ये कौन सा आइडेंटिटी है? हाफ एंगल आइडेंटिटी। हाफ एंगल आइडेंटिटी, कौन सा एंगल कहते हैं इसे? हाफ एंगल आइडेंटिटी। अब अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता, ठीक है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता अगर मुझे इस मेथड से, देखिए क्योंकि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या है? cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये क्या है आपका? थीटा एंगल है, और ये भी क्या है? एंगल है। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यानी इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? cos 2 और थीटा की जगह क्या है? 45। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। आप बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट देखिए, अगर ये ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आपके बोर्ड वाले एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, या cos 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितना है आपका यहाँ पे? 45। यानी कह सकते हैं 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा? 90, या cos 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0। आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं? ओरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता होगा सर ये तो मेथड इजी है, यहाँ पे 1 माइनस, एक्चुअली यहाँ पे 30 दे देगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना क्वेश्चन के लिए। ठीक है फ्रेंड, मैंने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस करने की कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।